चलो विद्यार्थी, गुड आफ्टरनून। आप सभी को फिर से हम आज एनसीईआरटी के देखिए विद्यार्थी, एनसीईआरटी के आज हम लोग जिस लेसन में जाने वाले हैं वो एक त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का आपका लास्ट लेसन है, एक्सरसाइज 8.4। एनसीईआरटी का ये आपका सबसे अंतिम चैप्टर है और इस चैप्टर से मिनिमम भी एग्जाम में आपको नंबर कम से कम मिल सकता है। अगर इस चैप्टर को समझने पर तो कम से कम 10 नंबर मिनिमम माने विद्यार्थी। मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ कितना नंबर पकड़ाता है कि हम नहीं एग्जैक्ट बोल सकते हैं, लेकिन इतना आपको जरूर हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर इस चैप्टर को समझ जाते हैं तो बहुत कुछ आपको 10th के एग्जामिनेशन बोर्ड में जो 3 फार्मूला आपको पढ़ने हैं वो 3 फार्मूला पहला हम फिर से रिवाइज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 2 ना? ए। इसका मतलब है कि आप याद किए हुए हैं। इसी फार्मूला पर आधारित हमारा विद्यार्थी आज का पूरा अभ्यास है। एक ही फार्मूला है जो 3 रूप में आपके सामने प्रकट हुआ। जब हमने इसको साइन स्क्वायर से दोनों तरफ भागा दिए तो साइन साइन कैंसिल होके 1 प्लस क्या बचा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin कितना हुआ? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फार्मूला। और तीसरा, अगर cos स्क्वायर से भागा दिए थे तो यहाँ cos कैंसिल हुआ था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अर्थात हमारा आज का पूरा अभ्यास इसी तीनों फार्मूले पे मुख्य रूप से आधारित है। 80% केस हमारा इन तीनों फार्मूला का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर इस अभ्यास को समझने से अर्थात विद्यार्थियों में जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यहाँ पे अभी तक जो आप पढ़ रहे थे 8.1, 8.2, 8.3 कम प्रॉब्लम और विद्यार्थी उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, लेकिन आज ने आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट 3 वो तो है, लेकिन इसको बच्चों को अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है। एज ए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको फिर से फार्मूला का एक्सप्लेनेशन देते हैं। पहला फार्मूला जो मेरा है विद्यार्थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको देखिए 4 तरीके से मिनिमम इस्तेमाल किए जाएंगे। पहला तो ऐसे हैं, दूसरा अगर साइन को सिर्फ हम इधर रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक पट्टी रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिए कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार साइन अपना स्क्वायर छोड़ेगा तो साइन थीटा बचेगा बराबर इधर क्या चढ़ेगा? रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अर्थात विद्यार्थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर को हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आपको विद्यार्थी कॉस के रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेते हैं। अब हम कॉस को इस साइड लेफ्ट साइड छोड़ेंगे। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ cos को रखते हैं, क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ एक फार्मूला को समझ लो
बाकी दो अगला है एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट पर, हम उसको चेंज करेंगे। अर्थात जो एक फार्मूला था देखिए 4 हो गया, 1 2 3 4, 4 से नीचे एक मेन था यानी 5 हो। और जब हम एप्लीकेशन में ही काम करेंगे तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि सर कैसे हो गया, आप कब कौन फार्मूला इस्तेमाल कर देते हैं। और आप 10th स्टैंडर्ड का पहली बार विद्यार्थियों के लिए सबसे इजी चैप्टर, सबसे भारी भी हो जाता है, इससे हमें बचना है। दूसरा फार्मूला को हम आगाह कर देते हैं। क्या है विद्यार्थी दूसरा फार्मूला हमारा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या? cosec स्क्वायर थीटा। याद है? अगर ये याद है तो आगे का रास्ता हम आसान करने में मदद करेंगे। सिर्फ आप जो समीकरण पढ़ के आए, समीकरण का उपयोग वही नहीं था। cot स्क्वायर थीटा हम खाली में लिखना चाहें तो उन्हें क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। साथ से साथ बोलिए ताकि आप समझते चले। दूसरा है सिर्फ cot थीटा लिखे तो रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, हम इस cot स्क्वायर थीटा को ऊपर ही लेके जा रहे हैं, 1 को यहीं पर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। फिर अब देखिए विद्यार्थी, अभी तो 3 तरीके से टूट चुका है, अब सिर्फ हम खाली cos थीटा बराबर लिखना चाहते हैं। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। रूट इधर फेंका, स्क्वायर होने से छूटा, यानी रूट चढ़ा, और समीकरण को हमने एक ही बार क्या कर दिया? पलट दिया। तो सिमिलरली जैसे यहाँ 4 बना, 4 1 5, 5 5 10 हो गया। था तो 2 को, लेकिन 10 हो गया। तीसरा क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का कोई पूछे क्या बताओगे? sec स्क्वायर थीटा। और जब ये बताओगे विद्यार्थी तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर इधर से tan स्क्वायर थीटा बराबर सिर्फ हम पूछना चाहें तो क्या बताओगे? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर विद्यार्थी अगला पूछे खाली tan थीटा बराबर क्या बताओगे? रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम आपसे खाली पूछें कि 1 बराबर कितना होगा इस फार्मूला को, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे? 1। फिर अगर हम पूछें कि बताइए खाली हम sec थीटा बराबर लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? sec थीटा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम आपसे विश्वास करते हैं कि अगर आप एक फार्मूला के 5 या 15 माइंड में मेमोराइज करके रखते हैं तो चैप्टर में हम प्रस्थान करने वाले हैं, और चैप्टर में आपको मे भी थोड़ा बहुत परेशानी आ जाए तो उस समस्या को आप निपट लेंगे, और नहीं मिला तो मेरी दोनों सहयोग से निपट लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, समय की गरिमा को समझा जाए। एक्सरसाइज हमारा 8.4 NCERT क्लास 10। आपके पास अब लास्ट ऑप्शन, समय भी अब कम है, कि हम दोबारा समझेंगे। क्रैश कोर्स का लास्ट सेशन समझिए, बहुत कम क्वेश्चन है, 10 5 15 क्वेश्चन हमें डील करने हैं, लेकिन समय जो भी लगे, समय की परवाह नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। और आराम से देखिए विद्यार्थी, पहला कहता है, पहला क्वेश्चन में भी एग्जाम में आपको पूछा तो नहीं गया, लेकिन कभी कभी इस पर आधारित एक आध प्रश्न पूछे गए, इसको दूसरे पदों में बदलिए। किसी भी फार्मूला को आप शेष रिमेनिंग फार्मूला के टर्म में बदल सकते हैं। वो कैसे? बोला है साइन ए से के tan ए को cot ए के टर्म में बदलिए। तीनों के में इसमें किया है, साइन ए से के
और tan A। इन तीनों विद्यार्थी को आप कॉट के रूप में लिख दीजिए। इन तीनों को किस रूप में लिख दीजिए? कॉट A के टर्म में लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे? सी मिला के। सबसे पहले अगर tan को भी लिख दे तो 1/a वो सेट हो गया। इसमें आपको खास लिखना तो नहीं करना पड़ा। tan a बराबर 1/a cot a, क्योंकि tan a into cot a बराबर 1 होता है। अब आते हैं सेक को कैसे लिखें। अभी आप क्या पढ़े? 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, कॉट के टर्म में लिखना है ना, तो कॉट के टर्म में लिखना है। यहाँ देखिए, सेक थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर अब देखिए विद्यार्थी, सेक को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा रूट में। यहां तक आपको दिक्कत नहीं। अब tan को आप लिखना जानते हैं 1 + 1/a cot स्क्वायर a रूट में डालो, बराबर में क्या हो जाएगा? cot एलसीएम लिवाएगा। तो यहां से देखिए cot स्क्वायर a + 1 बटा में cot स्क्वायर a रूट में क्या निकल के बचेगा? cot स्क्वायर a + 1 ये रूट को ऊपर छोड़ दो, बटा में जो cot में से वो cot a बाहर निकलेगा cot a। सेक भी cot के रूप में लिखा गया। अब किसको लिखना है? साइन को। तो सिंपल देखो, अब विद्यार्थी साइन को हमको किस में लिखना है? कॉट के रूप में। तो हम साइन के लिए नीचे हल करते हैं। साइन को क्या लिख सकते हैं? अब साइन को हम कॉस के टर्म में पहले लेके आते हैं। रूट अंडर 1 - क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर a ऐसा लिख सकते हैं। cos को सेक के टर्म में ले आते हैं। 1 - 1/a सेक स्क्वायर a। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लो या यहीं पे आपको देखिए विद्यार्थी सेक है ना, अगर यहाँ से सेक को अगर हम यहाँ से थोड़ा सा बदलें तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाए। ऐसे लिख दीजिए, सेक की जगह पे वैल्यू को लिख दीजिए। ठीक है, सेक की जगह पे वैल्यू को लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए रूट अंडर अब यहाँ देखिए विद्यार्थी, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब दिख रहा है आपको रूट अंडर 1 - 1 बटा वो वाला वैल्यू को लिखिए cos स्क्वायर a + 1 बटा में cot a। ई रूट में है, रूट में रहने इतना का क्या होने वाला है? स्क्वायर। ये सब रूट के अंदर डील हो रहा है, ध्यान रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 - पहले एक लाइन इसी को लिखिए 1/a स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, cot स्क्वायर a + 1 और नीचे में स्क्वायर हो जाएगा होगा ना विद्यार्थी? ये स्क्वायर तो दोनों का है। अब ये वाला उल्टे का तो ऊपर चला जाएगा, वो नीचे रहेगा। 1 - cot स्क्वायर ऊपर आया बटा में cot स्क्वायर + 1
अब इसके आगे हम बराबर में हल करते हैं। एलसीएम ले लीजिए, रूट अंडर इसके नीचे कुछ नहीं 1 cot स्क्वायर a प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a बटा में क्या हो जाएगा विद्यार्थी cot स्क्वायर a प्लस 1। अब यहाँ देखिए cot प्लस में है जुड़ जाएगा रूट स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 cot स्क्वायर a माइनस प्लस। अच्छा विद्यार्थी देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, क्या हो गया ये कैंसिल हो गया ना, तो हमारा सिर्फ ऊपर क्या बचा 1। वन बटे क्या बचा। अब देखिए 1 का वर्गमूल हम लोग कितना जानते हैं, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, क्योंकि अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1 बाहर निकाल दीजिए रूट अंडर, देखिए तो क्या आंसर इस रूप में देता है आपका तीनों। साइन को ऐसे लिखा होगा और बाकी सिमिलरली था। अब सेकंड वाला में है कोण A के अंत त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A के पदों में लिखे। अभी किसके पदों में कहा है, सेक A के पदों में किसको लिखे, कोण A के सभी अंत त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो बाकी के वो बचा 5 एगो तो सेक A के पदों में लिखना ही है। तब यहाँ से देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए सेक A के पदों में सबसे पहले हम cos को लिखते हैं। cos A बराबर क्या होता है 1 बटे सेक A, नहीं सेक A इंटू cos। ये आपका ऐसे हो गया, एक काम तो ऐसे हो गया आसानी से, एक लिखा गया cos सेक तो सेक है, ये सेक A के पदों में लिखना है। अब हमको सेक थीटा बराबर सॉरी tan थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, वो पढ़ गया था तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, एक पार्टी से tan को खाली छोड़े हैं सेक स्क्वायर a माइनस a लिख थीटा लिख दिए हैं। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, इसको एक कर दीजिए, ठीक है माइनस 1 यहाँ से क्या हो जाएगा रूट, जो तो इसी दिखा गया tan का उल्टा cot, cot को भी पार्ट ये पढ़ी cot A बराबर A का उल्टा होगा तो 1 बटे रूट अंडर तीनों तो ऐसे लिखा गया। अब बच गया 4 चौथा साइन बच गया है और cos A। देखिए यहाँ आएंगे कुछ भी A B C D कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी हो सकता है। साइन A, अब साइन A को पहले तुम cos के रूप में लिखो, साइन A को cos के रूप में क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर A, ठीक है। cos को sec में बदल दो, या sec तो है ही, cos को sec में, अच्छा sec ही में लिखा है ना, मां मेरा पता खत्म हो गया विद्यार्थी, रूट अंडर 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर A, एलसीएम ले लीजिए विद्यार्थी जी, सेक स्क्वायर A सेक स्क्वायर A माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर A, रूट चढ़ेगा ना, अब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर A माइनस 1 बटा में सेक A खाली बचेगा, रूट इस पर चढ़ा रहेगा, साइन का उल्टा cos A, हमें झंझट है, एक उलट के लिख दीजिए सेक A बटा रूट अंडर, आंसर मिलाओ, सही है।
एक से सबको कन्वर्ट कर देना जिसमें कहे, और ये सारे तुम्हारे फॉर्मूले के ही प्रयोग करके बताने हैं। समझ रहे हैं ना? अब यहां से समझ गए तो 2 नंबर खत्म हो गया इसी समझने के चक्कर में। अब आते हैं 3 नंबर प्रश्न के साथ। 3 नंबर प्रश्न देखिए विद्यार्थी जी। अब यहां से मान निकालिए, इतना का वैल्यू पूछा है, इतना का वैल्यू पूछा है कि मान बताइए। अर्थात जो क्वेश्चन है वो कितना आसान है, ये देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले साइन स्क्वायर 63 का साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान आपको बताए हैं ना? नहीं, तो जब नहीं बताए हैं तो इसको कैसे बनाओगे? इसका मतलब है कि फार्मूला के प्रयोग करके हम इसको बनाएंगे। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 90-90 आएगा। इसका मतलब आंसर 1 आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। लेकिन एक ही रकम तो होना चाहिए। यहाँ 63 यहाँ 27 है, तो दोनों को चेंज कर देता है, गड़बड़ हो जाए। कभी काम करते कि चेंज करो, एक को कहता है दोनों को चेंज कर देता है, तब फिर ओकरा वही का एक को इससे रखो, एक को चेंज करो। देखिए किसको चेंज करना है, 27 को कि 63 को? 63 चेंज करना चाहता है। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से घटा दो कितना डिग्री? 27 डिग्री। देखो 63 आता है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, जानबूझ के जोड़ के जाड़ के सेटिंग करके लिखा है। कॉस स्क्वायर 90 में से 73 घटाओगे तो 17 बचेगा। यानी कह भी वही दे कि विद्यार्थी हमारा भाई है, अभी कहते मम्मी जी के छोटा बेटा है। अब आप यहाँ पे यही कह रहे हैं, या तो तुम कहो विद्यार्थी कि 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, या खाली कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यानी अभी भी हमारे यही लिखा है 17 डिग्री लिखा है, लेकिन कहने के तरीके हमने बता दिए। अभी सीधे कहते थे मेरा छोटा भाई है, लेकिन अभी नहीं, आदमी को कंफ्यूज कर दिए। मम्मी जी का छोटा बेटा है, अब खुद जोड़ ले कि हम क्या हैं उसका। इसका मतलब है विद्यार्थी, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री क्या हो जाएगा? हाँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ लिखेगा। थीटा के जगह पे आम टमाटर अमरूद कुछ भी लिखा रहे यही लिखा जाएगा। अगर ये लिखा गया तो यहाँ से इसीलिए आप सोच रहे थे बहुत भारी है और बहुत भारी है, तो इसका मतलब है कि आप हम नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन आज के बाद आप कहेंगे कि बहुत भारी नहीं, क्या है बहुत आसान हो गया, एग्जाम में आए तो इसको छोड़ने वाले नहीं है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 होता है ना, 1 होता है। जब हमेशा स्टेबल करना है, कहूँ बोले थीटा 1 रगड़ मुंह स्क्वायर में है तो 1 रगड़, या तो कहो कि कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए आपने पढ़ा होगा a प्लस b बराबर में b प्लस a, क्रम नियम से होता है। सिमिलरली प्लस में आगे पीछे लिख दे, बात ये सेम सेम। कीपर का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और नीचे भी 1/1 कितना? 1। आंसर हो गया। और हार्ड क्वेश्चन होगा ऐसा आपने उम्मीद की होगी, लेकिन नहीं। अभी हमने इसका पहला बनाया है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा भी हम लोग बना के देखते हैं। बार बार खाली आपको ये डराया जाता है, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर को देखकर आप बहुत डरा जाते हैं। दरअसल इस चैप्टर से हो सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ना हो, लेकिन इस चैप्टर पे आधारित क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अर्थात फार्मूला का अब बच्चे हमसे बार बार प्रश्न करते हैं कि सर फार्मूला का हमें एप्लीकेशन नहीं करने आता, अप्लाई नहीं करने आता, कैसे आप अरेंज कर लेते हैं? तो कुछ नहीं विद्यार्थी, आप वहाँ पे जो एक बार देख लिए उसको 2-4 बार मेमोराइज कर लीजिए, और देखने के बाद उसी का एक प्रॉब्लम कुछ 3 ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और इसका उपयोग करके विद्यार्थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब उसी को कैसे कैसे आप समय के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हैं, ये आपका समस्या है। और अगर कर पाते हैं
तो आप प्रॉब्लम से निपट पाते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए विद्यार्थी, इसमें ए को बदलना है, ए को नहीं बदलना है, लेकिन बदलते घड़ी इस विशेष बात का ध्यान रखना है। इसमें चीजें वही हैं। आप चाहे 25 को बदल रहे हैं तो इधर 25 को बदलिएगा। क्यों? क्योंकि 65 दोनों में आएगा। आइने साइन कॉस स्क्वायर थीटा, आइने क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक एक आंसर आने वाला है। और अगर जैसे 65 को बदलते हैं तो साइन 25 में हो जाएगा, तो साइन साइन गुना साइन स्क्वायर थीटा, आइने से विद्यार्थी कॉस कॉस गुना आइने कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों एंगल से लिखने के माने इधर से 25 को बदले इधर जाकर 65 को बदल दी, फिर आपका स्थिति वापस जटिल हो जाएगी। और यहाँ से देखिए हम करते हैं किसको बदलना चाहते हैं, 25 या 65? 25। तो चलिए साइन कभी कभी ना भी जोड़े आए ना तो 65 पहले से अरेंज करके लिखा है, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री 25 डिग्री आता है इंटू कॉस। अगर तक हम नहीं बदलेंगे इधर भी 25 तो बदलेंगे, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू साइन कितना डिग्री 65 डिग्री। अब यहाँ देखिए विद्यार्थी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के जगह जो वैल्यू है देख दीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा तो कॉस 90 माइनस 65 डिग्री तो क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए कभी का भावना बस बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। कॉस 65 गुने कॉस 65, कॉस का स्क्वायर कर देता है और 65 का स्क्वायर कर देता है, ऐसी गलती ना करें। कॉस निष्पत्ति का सिर्फ स्क्वायर होगा और यहाँ चढ़ेगा पावर में और 65 आगे की सबके नीचे आएगा, यानी 65 डिग्री। डिग्री ही छोटा सा जीरो होता है, बीच में गैपिंग दिखना चाहिए, कभी कभी नहीं दिखता लिखने में। यहाँ देखिए साइन लिखना आप जाने, सही कॉन्सेप्ट को जरूर जाने। 65 डिग्री साइन 90 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यानी कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री कितना वैल्यू आएगा 1। एक ही हल होगा। अर्थात आप दोनों का आंसर देखिए तो आपको 1 ही आता होगा। अब जहां पे के नंबर हो गया 3, चौथा प्रश्न की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि आप सही विकल्प का चयन करके बताओ, और टोटल हमें 4 प्रश्न हैं। पहला है 9 सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह के बजाय क्या है ए लिखा हुआ है, साइन 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस है 9 टैन स्क्वायर ए, 9 टैन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी आंसर कितना आया 9। कैसे 9 कॉमन लीजिए, आप पढ़े हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या फॉर्मूला होता है 1। 9 एक काम, आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर की ए, सॉरी बी में है ना, हाँ बी नंबर आंसर कर लीजिए। दूसरा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, अब इसको हम हल करेंगे तो एक दिमाग लगाना है कि आपको सबसे पहले
फिर कर लेते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा। अब हमारा इतना वैल्यू है तो आप चाहें तो ये को बदल लीजिए, और अगर जहाँ पे ना समझ में आए ना तो वहाँ पे एक काम करते हैं कि कैलकुलेशन में सभी निष्पत्ति को साइन कॉस में चेंज कर देना। किसमें? साइन कॉस में। आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब हम साइन कॉस में चेंज करने का कोशिश करते हैं, 1 को बने रह देते हैं। साइन tan थीटा क्या होगा? साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 बटे यहाँ भी 1 प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बटे sin थीटा माइनस 1 बटे। अब यहाँ से देखिए एलसीएम क्या आ गया? cos थीटा। अब यहाँ 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? इसको हम बाहर छोड़ देते हैं, इन्हें सेम काम करते हैं। साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 कितना हो गया? यहाँ तक अभी आपको दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो देखिए विद्यार्थी, हम दोनों का क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में दोनों को गुना कर लेते हैं। तो देखिए इतना को अगर देखिएगा एक बार हम सजा देते हैं तो आप और अच्छा से समझेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन थीटा शुरू में है तो यहाँ भी लिख दीजिए साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 ऐसे लिखा जा सकता है ना, इनटू साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटा में नीचे दोनों गुना कर लीजिए। साइन थीटा इंटू cos थीटा में भी आपका ऐसा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन जाएगा, डाला हुआ ऑब्जेक्टिव में है। अब देखिए आप पढ़े होंगे a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है? हाँ, इतना को a मान लो और उतना को b, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पे क्या है? साइन थीटा प्लस cos थीटा के स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बटा वाला वैल्यू वैसे जाएगा। देखा a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। हाँ इजी पड़ी विद्यार्थी जब एक्साइट होकर जोश में आ जाता है, जुनून में आ जाता है, इतना के एक लिख देता है और एक माइनस 0 0 भागा कुछ 0 हो गया 0 और 0 का मान दे दिया है, दे दिया है, हो गया। हम सही बना दिए, इतना खुश है। लेकिन आंसर में भी अभी आपको आने वाला है 2। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखिए कारण हम स्पष्ट करते हैं। ये क्या चीज पर टूटेगा? a प्लस b के होल स्क्वायर पर। तो यहाँ से देखिए विद्यार्थी साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ प्लस है तो प्लस वाला लगेगा 2ab साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बटा में आपको हयों को 2 दिखाई दे लगा होगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे आप भावना में ना रहेंगे कि इन्हीं के स्क्वायर को आप 1 लिख देंगे, यही गलती आपके लिए भारी पड़ेगा। और अगर ऐसा करते हैं तो आपका मे भी आंसर उद्दीर रहेगा और कॉन्फिडेंस में मारोगे और कॉन्फिडेंस में गलती होगा और बाद में सोच करोगे। इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे साइन cos थीटा का 2 वैल्यू आएगा। अब यहाँ देखिए 1 प्लस ये दोनों खत्म हुआ, क्या बचा? 2 साइन थीटा इंटू बड़ा में क्या था
कितना बचा? ऑप्शन में कौन बदल गया? सी। समझ में आया? ओवर कॉन्फिडेंस में गलती करवाया है, हमें इसी गलती से बचने हैं। आप कहिएगा कि था तो ये ऑब्जेक्टिव आप इतना लॉन्ग बना दी, ये ऑब्जेक्टिव मत देखो, सब्जेक्टिव में चला गया क्वेश्चन, कुछ दिया है आपका एग्जाम। और उतना ही नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट जय हनुमान जी, क्योंकि एक बार क्लास में 2 बार मंथन किए हैं। बोलो बोलो सिया रामचंद्र की जय। और जय कह के तो 4 वे वो सही है ये है। और हम लोग इतना बढ़िया से श्री रामचंद्र की जय भक्त हैं कि विद्यार्थी कॉन्फिडेंसली मारते हैं गलत को, अर्थात गलत सिलेक्शन। तो गलत सिलेक्शन से हमें बचने हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर ना, चौथा के तीसरा। सेक थीटा है, हाँ, एंगल बदलते रहता है। आप थीटा के साथ इतना पढ़ते हैं कि विद्यार्थी बार बार कुछ हो लिख रहे कहते वही है साइन ए। हम आपको क्या बताएं, जब जब समझ में ना आए तब तक क्या करना है, साइन और कॉस में वापस आ जाना है। जहाँ फार्मूला सिंप्लीफिकेशन आएगा तो फर्स्ट कदम आप यही उठाएंगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम साइन और कॉस में बदल के सोचेंगे, आगे के रास्ते आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले किसमें आना है, साइन और कॉस में। फर्स्ट प्रायोरिटी यही देना विद्यार्थी। देखो मान लिया जाए हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सब निष्पत्ति को साइन कॉस में बदलना जानते हैं। सेक को बदला, अभी तो आप पहला काम क्वेश्चन आपका वही प्रैक्टिस करवाया ना, बदल के दिखाओ सब में। ये CW में हम आपका यही देते हैं गृह कार्य में कि बाकी जो छूट गया उस निष्पत्ति को बाकी निष्पत्ति में बदल के दिखाइए। 2 गम तो आपने देख लिया, बाकी 4 बार बचे हुए हैं। एक निष्पत्ति लो, बाकी उसको सब में बदलना सीखो। सेक की क्या है, 1/8 cos ए। tan को क्या लिख सकते हैं, sin A/8 cos ए, और 1 माइनस sin ए। अब यहाँ तक विद्यार्थी एल्सियम लेंगे तो क्या आएगा, cos ए 1 प्लस sin ए। अब देखो ऊपरी वाला गुना में था, का के चिपक जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या हुआ, a स्क्वायर अर्थात 1 के स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन के स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कैंसिल, खाली कॉस ए आंसर। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एग्जाम में क्या है इसको फास्ट कर लेंगे 2 स्टेप आगे, तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव में आ गया, तो ऐसे पूछ देगा cos ए। अब यहाँ काटना सिखाते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस में ही तुम गलती करते हो, और कॉन्फिडेंस में की गई गलती नहीं मानी जाती है। कॉन्फिडेंस में की गई गलती अपने ऊपर जानबूझ कर लिया गया विद्यार्थी समझिए खतरा होता है। cos ए नीचे पूरा कट जाएगा, इसको पूरा समाप्त कर लिए, लेकिन ऊपरी 2 को है, ऐसा तो हम सिखाए नहीं। तो या तो आप खाली पावर काट दीजिए, वो बचेगा, ना तो cos स्क्वायर ए को 2 बार फैला के लिखिए cos ए इंटू cos ए, आई को काटिए वो छोड़िए। तो हम सिर्फ खाली कॉन्फिडेंस में मारता ऊपर जब काटिए तो बचा क्या, इसीलिए विद्यार्थी खाली पावर को हम कैंसिल करेंगे, अर्थात पावर कैंसिल के एक तो बचा होगा ना, तो इस कंडीशन में क्या बचा ऊपर cos ए। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो यहीं पे दूसरा चरण फॉलो करना है, इसको एक अपने पावर आगे ले जाना है, cos ए इंटू cos ए बटा में cos ए, और कॉन्फिडेंस में होकर काटिए।
आप एक स्टेप आगे दिखा के चल सकते हैं या एक स्टेप पर स्किप करेंगे तो कॉन्फिडेंस, हाथ पर बैलेंस कंट्रोल होना चाहिए। गाड़ी रोड पे चलाते हो ना, ऐसा माइनर मिस्टेक में ओवर कॉन्फिडेंस किया तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा अपने आप का नियंत्रण रखना है। अब यहाँ से विद्यार्थी चौथा है, तीसरा के कि चौथा के, ये भी याद रखना है। एग्जाम में भी विद्यार्थी अक्सर हमसे गलतियां होती है। हम बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं ऐसा सोचना हमारा भ्रम हो जाता है, और यही मैथमेटिशियन होने के कारण हम सारे क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, और यही गलती को हम वहां दोहरा के क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अब मास्टर दिमाग एग्जामिनर सोचने लगता है कि विद्यार्थी को हम कितना नंबर से जांच कर दें। पास मजगर रह गया तो तू मेहनत करेगा, और ज्यादा समझदार रह गया तो कुछ ज्यादा मेहनत कर देगा। तो पहला काम कि जिस काम से आए हैं उस काम को आगे गलती होगा वो अलग समस्या है। क्वेश्चन नंबर मेंशन करना बहुत जरूरी है, और बी क्लियर वे में। अब एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं बचे हैं, लेकिन विद्यार्थी हमें एग्जाम पर प्रॉपर मेहनत इस अल्प समयों में करना बहुत समय हमारे लिए है। अगर माने तो आना तो किस समय, ना रात्रि समय है, ठंडा का समय है, कितना मजा आता है, ना कम्बल हमको छोड़ता है ना हम कम्बल को छोड़ते हैं। अर्थात कम्बल का प्रेम। तो ठंडा में कम्बल के प्रेम को त्यागो, या कम्बल से प्रेम रखते हुए थोड़ा सा खाली इतना तो दिखा सकते हो ना, आई को बाहर निकालो, आई दोनों का चमत्कार देखो, सुतर सुतर निकालो, टप सुना था क्या पटक पे आओ। ऐसी गलती ना करना है। अरे क्या कि जितना सोने में बर्बाद करोगे, ऐसे तो जीवन में आदमी आधा उम्र क्या ही में बर्बाद कर देता है, ज्यादा सोने में। इसका एक्सपीरियंस तुम लोग से ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता होगा। और नींद किसको आती है? नहीं विद्यार्थी, यही तुम्हारा सोचा भ्रम है। नींद जिसके पास खूब सुखों की प्राप्ति रहती है उसी को नींद आती है। कष्ट में रहो और सोकर देखो, क्या तो सो पाओगे? मेरी बात नहीं। चलिए अब हम लोग ज्यादा बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। हम लोग सीधा जानते हैं, सबसे पहले क्या कर लेना है, साइन कॉस से बदल लेना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए। एक बटा में क्या बटा के बटा है, उसमें रहना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। कुछ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या सब प्लस में था? इतना सा देख चेक कर लेना है जी, प्लस में सब था। तो अब इस स्थिति में आप एक स्थिति को अनुभव कर रहे होंगे कि विद्यार्थी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। अदरवाइज इसको कैंसिल कर सकते हैं एग्जैक्टिव वैल्यू बिना, अगर अगला बार हम बदले हुए। लेकिन ये वाला केस बोले हैं ना कि हमेशा याद रखते हैं ना, ए बटा बी बटा में सी बटा डी। कॉकरा देखा कैंसिल किए, देखा से क्या कैंसिल हुआ, अर्थात ए से सी कैंसिल हुआ, डी एक ही आदमी है अर्थात डी ऊपर जाएगा। इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा में बी सी। और कैंसिल कौन कौन हुआ है, ए एंड सी, बचा कौन, डी बटा बी। डी हमारे यहाँ कौन है, साइन स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर। आंसर देखिए कोई ऑप्शन में है, आंसर डी में से, हाँ डी में है, तो डी हमारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी सिलेक्शन कर रहे हैं। देखिए कितना कुछ समझ लेगा, इसीलिए हम लोग ऐसी बेवकूफी ना करेंगे, छोड़ दीजिए।
अब आगे बढ़ते हैं, समझने के लिए आप आते हैं। अब आते हैं जहां मेन रूप से हमें आना है, और हम ऑब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। नहीं बोला है विद्यार्थी, निम्नलिखित सरल समीकरणों सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं। अर्थात विद्यार्थी एलएचएस में हमें कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, आरएचएस में सिद्ध करना है। शुरुआत करते हैं यहाँ से 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में आपको त्रिकोणमिति के आखिरी फार्मूला एप्लीकेशन यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5 के फर्स्ट बहादुरी यहाँ के साथ है, और क्या क्वेश्चन है पहले स्टेप में प्रूफ करने वाला रहेगा ना, तो त्रिकोणमिति में आप उसको एज इट लिख लीजिएगा, क्वेश्चन उतार लीजिएगा, ठीक है ना। सिर्फ मेन वैल्यू को जिसका प्रूफ करना है। अदरवाइज हम मैथ में आपको बोलते हैं, सलाह देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन उतारना चाहिए कि नहीं, जितना देर तू क्वेश्चन उतारे बना समय बर्बाद करेगा, तो उतना देर में 2-4 क्वेश्चन को घसका डालेगा। बराबर में कितना है 1 माइनस cos थीटा देखिए विद्यार्थी, इसको दोनों तरफ से प्रूव किया जा सकता है। एलएचएस और आरएचएस से दोनों। आप में कॉन्फिडेंस पावर किधर से है, जिधर से आपको सरल लगता है उधर से जाइए। इसमें कोई बंदिश की दीवार नहीं है कि आप किधर से जा सकते हैं, और जिधर से आसान लगता है, माने कि आपको जो कोशिश यही करनी है कि जिधर ज्यादा मात्रा में संख्या दिया हुआ हो उधर से जाइएगा, तो कम देने वाला आसानी से आ जाएगा। और अगर कम देने से शुरुआत कीजिएगा तो इन्हें ज्यादा कुछ आपको मन से जोड़ना घटाना पड़ेगा, जिसमें आपको ज्यादा समय लगेगा, और आप इसमें भी सोचने में हो सकते हैं लड़खड़ा आ जाए। तो शुरू में ऐसे भी देखते हो ना, आदमी शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहा है, सिद्ध करेंगे अगर शॉर्टकट रास्ता ढूंढा तो तुम पूरा शॉर्टकट पहुंच जाएगा। लिफ्ट है ना, फ्लोर पर जाने के लिए शॉर्टकट, किसी बिल्डिंग में देखना लिफ्ट रहेगा, एक और डिब्बा जिसमें बंद हुई और डिब्बा में बंद होके ऊपर जाएगा। अगर स्लिप हुआ तो जब शॉर्टकट में फिर नीचे से फिर ऊपर जाएगा, फाइनल। या रस्सी टूटी या ऐसा में भी किसी के साथ हम दुआ करते हैं कि विद्यार्थी उनके साथ ऐसी अनहोनी घटे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना। अब यहाँ से देखिए, सीढ़ी से जाइए, एक से धीरे तो सतह पर मौका मिलता है कि संभल जाइए। तो इसीलिए हम किस स्टेप को चुनते हैं, आपका इच्छा, आप लिफ्ट का भी चुनाव कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश करें कि जिधर ज्यादा वैल्यू हो उधर से जाएं, तो आपको थोड़ा सा पहुंचने में आसानी होगी। पहला से अब आप ही बताइए कि हम एलएचएस से चले या आरएचएस से? एलएचएस से। एक विद्यार्थी का कहना है एलएचएस से। तो प्रूफ में आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। सबसे पहले प्रूफ लिख लेना है। प्रूफ लिखने के बाद शुरुआत जिस वैल्यू से हम कर रहे हैं, फ्रॉम एलएचएस या एलएचएस से या फिर बाएं पद से एल से हमने किस तरफ से कदम बढ़ाया है? लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष में जो वैल्यू है लिख दीजिए cosec थीटा माइनस cot थीटा इतना के द होल स्क्वायर। अब यदि आपको हम पहले कुछ बताएं कि जब आपको रास्ते ना दिखाई दे तो आप साइन और कॉस से बदल दें, और रास्ते अगर दिखाई दे तो ठीक है ऐसे भी फास्ट फॉरवर्ड जाएं। तो इस कंडीशन में हम पहले साइन और कॉस से बदल लेते हैं। कॉस से बटे कॉट को लिख सकते हैं साइन ए कितना के द होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे साइन ए
यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। दरअसल अभी हमारा दोनों का द होल स्क्वायर है, सो हम अब यहाँ से देखिए, अगर स्क्वायर करेंगे तो नीचे भी साइन स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस ए का द होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर ए माइनस बी के द होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा में साइन स्क्वायर। अच्छा विद्यार्थी, यहाँ पे हमारा आंसर एग्जैक्टली हमको दिखाई दे दिया है, तो इतना तो मत चाहिए। देखिए अब साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। इसको इतना का स्क्वायर है देखिए, और नीचे लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन को लिख दिए। अब यहाँ से देखिए इसको एक के स्क्वायर कर देंगे तो कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कितना स्क्वायर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ देखिए 1 माइनस, तब तक ऊपर 2 बार है, उसको ऐसे भी लिख दो, चाहे तो काटने के लिए हम बताए थे। ऊपर वाला का स्क्वायर है, 2 बार लिख दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें देखिए आपका आंसर दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ना। ए को समाप्त हुआ, क्या जो बचा वही आपका RHS था। अंतिम में इज्जत से एक दिखा दीजिएगा, एक इसको दिखा वैसे आपको कोई डिग्री मिलना मिलने वाला है, 9 का काम सही होने वाला है, लेकिन प्रूफ से प्रूवन पे जाके मामला निपटा दीजिएगा। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन बन जाएगा, अगर ऐसा आ गया तो, या मे बी ही आ गया तो बन जाएगा। क्या सही बनेगा? हाँ चलिए, अब यहाँ से बढ़ते विद्यार्थी अगले प्रश्न पर। पचमा के दूसरा, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। कॉस के बटे क्या है 1 प्लस साइन ए, प्लस में है 1 प्लस साइन ए बड़ा में कॉस ए बराबर में 2 सेक ए। अब हम फिर आपसे यही प्रश्न आती है LHS से कि RHS से, तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा आपको LHS में बड़ा दिखाई दे रहा है, LHS से चले। LHS से जो हम बताएं ये आपको शुरू में ही लिख लेने हैं, इसके लिए बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। LHS पर वैल्यू लिखिए पहला केस में, साइन ए बटा में कॉस ए। एलसीएम लेंगे विद्यार्थी दोनों का, तो दोनों में क्या कोई वैल्यू कॉमन है? नहीं। अजब कॉमन कहाँ कॉमन है? 1 प्लस साइन ए 1 इंटू कॉस ए, हर का एलसीएम कोई कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो एक कॉमन होगा, तो एक कॉमन से फर्क पड़ रहा है, तो एलसीएम हम वैसे ले लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इससे भागा देंगे तो साइन कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस
अब इससे भागा देंगे तो ये कैंसिल होगा, टेन को 1 से गुना भी करना है अंश में, तो हमको 1 प्लस साइन ही है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन एक ही वैल्यू को 2 बार गुना करें तो उसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिख दो, 1 प्लस साइन ए के द होल स्क्वायर लिखिए, नहीं तो बगल में आप आके फिर से वही वैल्यू लिखिए, और तो सिंपलीफाई करके जो आता है जो लिखिए। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, अब यहाँ से मेरा टर्म है, थोड़ा सा इसको तोड़ना स्क्वायर, अब इसको हम एज इट कह देते हैं, जरूरत के हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। cos स्क्वायर ए, अब इसको ढो के लेके चलना है, खाली इसको 1 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू क्या होगा sin बटा में 1 प्लस sin ए इंटू cos ए। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जहाँ जहाँ दिखाई दे वो 1 कर लेंगे और दोनों को एक जगह लाके व्यवस्थित कर लेंगे। तब यहाँ से देखिए हम अरेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों को एक साथ लिया है विद्यार्थी जी, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ क्या हो गया 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कितना का वैल्यू कितना होगा 1 प्लस 1 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से देखिए 1 1 2 2 प्लस 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से देखिए 2 पे कॉमन लो, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसे कैंसिल 2 बटे कॉस का उल्टा सेक ए बराबर में आर से प्रूव हो गया। अर्थात आपको ऐसे करके एलएचएस से चलना है, आरएचएस पे ले आना है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर जितना कुछ आसान क्वेश्चन होता है आप बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न के साथ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है, 1 प्लस 1 प्लस 2 हो गया ना, 3 ही ना, सॉरी tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, क्या लाना प्रूव करके 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा समझे। देखिए नीचे हिंट देता कि आप क्या कीजिएगा कि पहले साइन cos से बदल लो विद्यार्थी, एग्जाम हिंट नहीं देगा, लेकिन एग्जाम का हिंट आपका क्लास में आइए और या पहले से प्रैक्टिस किए हुए प्रीवियस आपका प्रैक्टिस ही आपके एग्जाम में आपको सपोर्ट करता है। और यहाँ तक कि एलएचएस में
tan थीटा बटा में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा। चार का आप इससे भी चल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, जैसा कि आपका हिंट में कहा है, सबसे पहला काम साइन और कॉस से बदल लेना। उसके बाद हम जो सोचेंगे वो जैसा कहेगा वैसा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? अब आप इस फॉर्मूला को इतना बार लिख चुके हैं कि मैं भी आपको उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बटे प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बटा में 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। आप देखिए विद्यार्थी, हम लोग एलसीएम लेते हैं। ऊपरी ऐसे रख दीजिए sin थीटा बटे cos थीटा। एलसीएम लेंगे, sin थीटा आएगा गुना करके sin थीटा माइनस cos थीटा बटा में क्या बचेगा? sin थीटा प्लस ये ऐसी रहेगा cos थीटा बटे sin थीटा cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा? sin थीटा बटा में cos थीटा। अब हमें यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं। फर्स्ट और लास्ट दोनों वैल्यू क्या है? एक के ऊपर जाके cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से देखिए विद्यार्थी, sin sin गुना sin स्क्वायर थीटा बटे cos से यहाँ गुना होगा cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। प्लस में यहाँ रखिए, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। यहाँ इससे किससे बना होगा? ये दोनों sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब एक बात आप देख पा रहे हैं इसमें कि इसको अरेंजमेंट में इसके अरेंजमेंट में एक बातें हैं, यानी cos थीटा माइनस sin थीटा है। आइए देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा है। तो अगर हम यहाँ से माइनस साइन खाली कॉमन ले लें तो एक वैल्यू तो अंदर से मिलने वाला है ना? तो हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा बुझित के लिए। sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा रह देंगे sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन लेते ही कॉमन, जो प्लस है माइनस में और जो माइनस है प्लस में बदल जाएगा। तब यहाँ साइन हम देखते माइनस कर देंगे और प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा में sin थीटा रह जाएगा और ये अरेंज होकर अब सट जाएगा। sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा? cos थीटा। ध्यान रखो विद्यार्थी, अब एलसीएम लेंगे तो देखो एक वैल्यू तो एलसीएम इतना मतलब लगेगा, अर्थात एलसीएम जो हम लेने वाले हैं sin थीटा इंटू माइनस ना माइनस cos थीटा। अब cos थीटा sin थीटा गुना होगा तो क्या हो जाएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा, ये दोनों एक बच जाएगा। अब ऊपर देखो क्या बचा, देखिए विद्यार्थी इससे भागा दोगे ना, देखिए इससे भागा दोगे ना तो साइन वाला कैंसिल होगा, क्या बचेगा? cos से cos कैंसिल होगा, साइन को बचेगा। तो साइन गुने साइन स्क्वायर थीटा
साइन क्यू थीटा क्या हो जाएगा माइनस, अब इधर से भागा दो, इससे ही कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस बचा तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। सही। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, किसी को याद है तो विद्यार्थी बोल। देखिए विद्यार्थी ए क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है ए माइनस बी, अंदर वाला वैल्यू से, ठीक है, जो साइन है n से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी कर सकते हैं, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में भी, या कभी कभार प्लस से भी बीच में रहता है, आप देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर, हम सजा के लिख दें कि अगला डायरेक्टर्स को वैल्यू को अरेंज कर सकें, ये आप जानते हैं। अब इसका उपयोग हम यहाँ करने वाले हैं। साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा क्या हो जाएगा ए प्लस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब इनटू ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस से आएगा ए बी क्या हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए ए वो कैंसिल हो रहा है, कोई नजर आ रहा है, गुना में लाके इतना तो वैल्यू 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप समझ में आया कि हम कहा जाते हैं पहले लिख देते हैं तो टेंशन में आगे नहीं, हम वैसे पढ़े थे, ऐसे कैसे लिख दिए, वही से आगे भी लिख सकते हैं प्लस में 1 प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, बटा में क्या बचा है साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब देखो जाते आगे भी हमारा आर से शुरू नहीं है, 1 प्लस से थीटा ए इनटू कॉस थीटा, तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, एलसीएम एक को देखिए 1 प्लस 2/3, ये दोनों का ऐसे लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2/3, आगे करने करके ऊपर लिख सकते हैं, तो सिमिलरली कितना के बटा में होगा कितना के बटा में होगा, अब यहाँ से देखिए अब यहाँ देखिए विद्यार्थी 1 बटे हम लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ चमत्कार दिखा, सेम सेम वैल्यू क्या है साफ हुआ, ये नहीं एक उल्टा करो, साइन का उल्टा कॉस थीटा, कॉस का सेक थीटा, उन्हें कितना बचा 2 ना, हाँ वहाँ कुछ बचा ही नहीं, एक बचा, गुना भाग में कर दो और कुछ ना बचे तो एक उलट से आ रही आर से जो आपका है क्या यही तुम्हारा आरएसएस है नहीं है, अच्छा सेक थीटा पहले है, नहीं ऐसे नहीं है, सेक थीटा पहले, ये तुम्हारी बात है, तुम्हारी नीति होती है, ऐसे नहीं, इसका ऐसे सेक थीटा पहले है और कॉस थीटा बाद में, आप प्रूफ घटका दें, चलिए इस
क्रम में आपने 3 को बना लिया, चौथा आ जाइए। पचमा की चौथा। अगला वैल्यू हमारा क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। सर्व समी का इतना का प्रयोग कीजिए। चौथा सर, चौथा। अच्छा, चौथा माना था, पचमा माने तो चौथा क्या कहता है, 1 प्लस 6 बटा में 6 ए बराबर में साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। अब हमारा चुनाव करने की बारी है, एलएचएस या आरएचएस कहाँ से। आपको विद्यार्थी किससे हम एलएचएस या आरएचएस कहाँ से चलते हैं, ये हम डिसाइड करेंगे या आप डिसाइड कर सकते हैं। उस संकेत में कुछ लिखा रहे, आप अपना वहाँ पे आपको अच्छा क्या बोल रहा है विद्यार्थी, दाया और बाया को अलग अलग हाल कीजिए तो आप जल्दी पहुँच जाइएगा। अर्थात विद्यार्थी जब कहा है तो कभी का सलाह मानने में फायदे हैं, थोड़ा सा रास्ते आसान हो जाएंगे। जो आदमी पहले से गया है वो कहना चाहता है कि काहे मेहनत करोगे ज्यादा, एलएचएस आरएचएस को अलग अलग हल कर लो विद्यार्थी। ऐसा नहीं कर सकते, क्या मतलब इन केस अगर हम फंस गए तो आरएचएस के विकल्प का तोड़ के देखेंगे कि कहीं क्या हमारे सॉल्यूशन के रास्ते में वैसा वैल्यू मिला है जो आरएचएस में आया था, और अगर मिल गया तो वहां पे लाके बराबर करके कर सकते हैं कि हमने दोनों तक यहाँ तक पहुंचा था और एलएचएस बराबर आरएचएस हमको बराबर दिखा था, हमने हल कर दिया। सो हमने दोनों वैल्यू को दो सेक्शन में लिखा है, 1 प्लस sec बटा में sec यानी है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। सबसे पहला उपाय हम सबको साइन और कॉस में ले आएंगे और उसके बाद कुछ सोचेंगे कि कैसा कहीं एक रंग का बनावट दिख रहा है, जहाँ दिख रहा है वही का आंसर। 1 प्लस sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए। एलसीएम लीजिए, कॉस ए प्लस 1 बटा में कॉस ए, यहाँ तो पहले से 1 बटा में कॉस ए। क्या ये विद्यार्थी से विद्यार्थी समाप्त हुआ, यानी हमको क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 एलएचएस में बचा। आरएचएस में भी अगर हम इतना ही ला कर बचा के रख लें तो कहें कि मामला रखा था। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अर्थात ए 1 माइनस कॉस ए। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, 1 का स्क्वायर करने से आपको तकलीफ होगी ना कि वैल्यू बदल जाएगा ना, नहीं 1 का स्क्वायर करने से वैल्यू का बदलने वाला नहीं है। लेकिन इस सेक्शन में हमारा एक सवाल छुपा हुआ था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात हल कीजिए ए प्लस अब यहाँ से देखिए 1 माइनस लगता है नीचे वाला कोई दिखाई दे रहा है, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस को हम रट के लिख सकते हैं, कॉस प्लस 1, इसीलिए कह सकते हैं एलएचएस बराबर हमको आरएचएस लिख दिया। एक ही साथ जा सकते और अगर प्रूफ हम लिख देते इसलिए वाई सेक्टर में हल किए, नहीं तो आइए इक्वेशन देखते चलते डायरेक्ट स्लाइड में जहाँ पे एलएचएस बराबर आरएचएस मिला था वहाँ पे भी हम प्रूफ कर देते हैं। ये आपका 4 हो गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां सर्व समीकरण का प्रयोग करके कितना का मान निकालिए। सर्व समीकरण cos स्क्वायर ए
कॉसेक स्क्वायर ए है बराबर में 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए आप फॉर्मूला पहले जानते हैं। क्या आप जानते हैं? हाँ। टू प्रूव दैट आपको सिर्फ क्या करने कहा है? कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 साइन ए माइनस 1 बराबर में आपको लाना है विद्यार्थी कॉसेक के प्लस कॉसेक के प्लस कॉट ए। हम फिर एलएचएस की तरफ से चल रहे हैं, अदरवाइज आप चाहें तो आरएचएस की तरफ से भी चल सकते हैं। एलएचएस से अब यहाँ देखिए एलएचएस का वैल्यू लिखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थी यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाया हुआ है। ये तो पहले से वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है तो हम कैसे चलें? इस दो वैल्यू को हम कंबाइन करके एक रजन बना लेंगे और इसका हर परिमेयकरण करेंगे। तो हम दो वैल्यू को पहले एकीकरण कर ले तब ना कंबाइन करें। यहाँ पे लिखल है इसमें माइनस साइन कॉमन लोगे चाहे तो इतना को ये बना मान लो चाहे दोनों वैल्यू को ये मान लो, तो हम इतना को मान लेते हैं इन्हें को ये मान लेते हैं इतना को बी मानते हैं, तो सजाते हैं एक लाइन में। कॉस ए माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेते हैं साइन इधर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस 1 हो गया। गुना करके देखिए फिर ऊपर वाला वैल्यू है, यहाँ से देखिए कॉस ए प्लस, इसको हम ऐसे करके प्लस के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 1 ये हो गया, ये भी हो गया। हर परिमेयकरण करने के लिए आपने क्या कहते हैं? आपको ये प्लस साइन है जहाँ माइनस साइन के साथ करते हैं, माइनस है तो प्लस के साथ करते हैं, गुना कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 बटा में क्या होगा? कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1। अब आप इस चक्कर में देखिए आपने कुछ परिवर्तन करके कुछ आपने आंसर के करीब पहुंच गए हैं। सबसे पहले ऊपर वाला वैल्यू को देखते हैं। ऊपर वाला वैल्यू एक ही पहले दो बार नहीं लगा लिखा हुआ है ना, तो उतना तो होल स्क्वायर हो सकता है। कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 यहाँ रखेंगे। पहले से एक ब्रैकेट चल रहा था और सभी के होल स्क्वायर आने वाला है, तो दूसरे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर ली। अब नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अर्थात ए स्क्वायर, ए के आपका वैल्यू कौन है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 के दी होल स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखिए विद्यार्थी इक्वल वाला तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे और नीचे को ये तो एज इट है, इसको खाली तोड़ना है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो तोड़िए पहले इसको a स्क्वायर माइनस के प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या होगा फॉर्मूला? बी स्क्वायर सेम रहता है साइन ए माइनस 1 के दी होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस 1 बटा में नीचे वाला तो कॉस स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर
तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब थोड़ा समझदार हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन ए। अदरवाइज आप नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए cos स्क्वायर ए, अब यहाँ से a माइनस बी के होल स्क्वायर पर फिर से टूटेगा, जे बार टूटे तोड़ते चलो a स्क्वायर टेंशन में ना, इसलिए हम पेन बदल लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन ए, एक से गुना करने पर वही आएगा माइनस, इसको गुना करो माइनस प्लस माइनस 2 cos ए इंटू साइन ए माइनस माइनस प्लस 2 cos ए। आप ये मत देखेंगे कि मेरा थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा है, विस्तार हो रहा है, ढेर सारा वैल्यू आने लगता है तो विद्यार्थी थोड़ा सा भड़का जाता है कि हम इतना सारा हैंडल करके तो कैसे कर सकते हैं। आज तक तो सिंपल प्रॉब्लम बनी ही रहा था और एनसीईआरटी का 8.4 हमारा इन्हीं सब बातों के लिए थोड़ा सा एडवांस है। जब हमारा वैल्यू एक्सपेंड करने लगता है तो विद्यार्थी हमारा अकबका जाते हैं। आप खाली जब जब जाए स्टेप हमेशा सही उठाएं, किसी को किसी में बदलें, आगे आगे फिर आपको रास्ते में कुछ अपना मंजिल दिखाई देगा। सो आगे बढ़ते हैं cos स्क्वायर ए माइनस, अब यहाँ देखिए इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं प्लस माइनस माइनस 1 माइनस प्लस 2 साइन ए, यहाँ छुटा हुआ है साइन। अब यहाँ से देखिए कुछ अगर दिखाई दे रहा होगा तो आप भी देख सकते हैं या थोड़ा सोच सकते हैं E1 और कोई ऐसा विद्यार्थी है जो 1 होने के चक्कर में है, नहीं ना है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों को एक लाइन में सजाने वाले हैं। यहाँ देखिए विद्यार्थी नीचे ये दोनों से कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि सब साइन में है तो इसको हम साइन में बदल दें। ऊपर भी सब है लोग अधिकांश साइन में, बाकी हम देखें कि जो जैसा होगा। अब इसको हम साइन में बदल रहे हैं तो इसको लिखते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में और प्लस ये 1 हो गया, इधर कोई जुटूटे वाला केस है नहीं, माइनस 2 साइन ए माइनस 2 cos ए इंटू साइन ए प्लस 2 cos ए। बटा में आइए इसको अरेंज कीजिए विद्यार्थी। cos ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन ए। अब यहाँ से देखते हैं कि कुछ हमारा काम आसान हुआ है या नहीं। एक से एक कैंसिल हुआ, पहला रास्ता दिखा। दूसरा क्या दिखा कि पर एक को एक हम करते हैं, कितना का मान 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन ए माइनस 2, एक से कुछ कॉमन लो, cos कॉमन लेंगे, दोनों cos है तो 2 cos से कॉमन लेंगे, 2 cos से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या छूटा, ये दोनों में ध्यान रखो माइनस 2 cos से कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर छूटा हुआ कौन साइन ए और माइनस माइनस पहला था तो माइनस 1 बचा होगा, 2 cos से तो बाहर आ गया ना। अब यहाँ से कुछ हम आगे चल रहे हैं तो आगे अपना बढ़ते हुए अपना कदम बढ़ाते जाना है। प्लस वाला को आगे रख लेते हैं 2 साइन ए 2 साइन ए आई माइनस जोड़ के क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ 1 1 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 cos ए इंटू साइन ए माइनस 1 बटा में 2 साइन ए कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 साइन ए
यहाँ क्या छूटेगा 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से देखिए अगर माइनस में कॉमन ले लीजिए तो थोड़ा सा और बेनिफिट हो जाएगा कि साइन बदल जाएगा, या हम आगे अरेंज कर लेंगे आवश्यकता अनुसार। 2 यहाँ कॉमन लीजिए क्योंकि यहाँ पे साइन ए कॉमन बचना चाहिए, साइन ए माइनस 1 तब ना कॉमन बाहर निकालोगे। तो यहाँ साइन ए माइनस 1 बचने के लिए क्या करेंगे, या तो विद्यार्थी हम यही से थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, यहाँ जो माइनस में कॉमन लिए हैं ये आगे करते हैं, देखते हैं जैसा करेंगे। 2 अभी कॉमन लो, तो 2 कॉमन लेने से काम नहीं होगा, -2 कॉमन लो। -2 कॉमन लेगा तो यहाँ क्या छूटेगा, यहाँ पे देखो विद्यार्थी पहले -2 कॉमन लिए तो ये वाला लिख देते हैं वैल्यू साइन ए, और इन्हें से फिर क्या लिख देंगे -1, फिर वहाँ करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, और अगर कंफ्यूज हो जाइएगा तो यहाँ पे आपको साइन अरेंजमेंट में गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ साइन का थोड़ा सा हमारा चाल दिख रहा है। यहाँ देखिए साइन ए माइनस 1 नीचे 1 माइनस साइन है, माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको उलट देंगे, माइनस कॉमन लीजिए 2 साइन ए, अंदर क्या बदल सकते हैं साइन ए माइनस 1, और अगला स्टेप पे देखिए काट लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। दोनों में कॉमन वैल्यू बाहर खींच लेते हैं, पूरा गुणनखंड में ही काम कर रहा था। यहाँ क्या बचा -2 cos ए बटा में -2 sin ए इंटू sin ए माइनस 1। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, ये विद्यार्थी से ये विद्यार्थी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए माइनस जो बचा -2 cos ए बटा में -2 sin ए। क्या माइनस को कॉमन लिया जा सकता है और 2 को भी, और अगर 2 को कॉमन लिया जा सकता है तो इस कंडीशन में देखिए -2 कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचा 1 प्लस cos ए बटा में -2 sin ए। क्या ये -2 से -2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस अरे कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। देखिए अलग कर दोगे, लिखो 1 प्लस cos ए बटा में sin ए। अब यहाँ से अलग कीजिए क्योंकि आंसर यहाँ आ गया है हम लोग का 1 बटे sin ए प्लस cos ए बटे sin ए। चक्कर में क्या आ गया, तो चलते गया, ठीक है ना, बहुत दूर पहुंच गया, ठीक है ना, और यही आपका आंसर था ना, बराबर आए थे। खूब मजा लगा, बढ़े जा रहे थे, कहीं तो मंजिल होगी। आगे वाला आपको क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा एक लॉन्ग क्वेश्चन ये डाला था, एग्जाम में कहीं पूछा नहीं है, लेकिन मैं भी अगर पूछा हो किसी साल तो आप एक बार थोड़ा सा बैलेंस रखकर, खाली इतना में कॉमन साइन गड़बड़ाता है, बीच में देगा साइन माइनस कॉमन हुआ है, और अगर आपका चरण बिल्कुल सही रहा, चरणबद्ध रहा, तो बाकी इसमें कुछ है नहीं कि कौन बड़ा वैल्यू था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लागू हुआ है, और a पर a माइनस b का डबल स्क्वायर। ये भी दोनों में अरेंजमेंट होते चला गया है, अंततः हम अपने मंजिल को अचीव करते हैं, लेकिन इस सफर को आप विशेष रूप से वीडियो बार-बार प्ले करके देखेंगे। अब आते हैं ये सब, अब ये सब आगे का सफर बहुत आसान है, एक थोड़ा सा आपको ये रोकेगा 7वां, क्योंकि 7 लाना है। सो बाकी आपको एक क्वेश्चन हम लोग केवल क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी बढ़ जाते हैं, वीडियो लंबा होते चला जा रहा है। कितने बने विद्यार्थी, 6 नंबर ना, 5 का हमारा 6 है। अब क्वेश्चन जब आपका बगल में दिख रहा है तो थोड़ा समय बचाने के लिए एलएचएस से लिखते हैं, क्वेश्चन हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए
बटा में 1 माइनस साइन ए बराबर में सेक के प्लस टेन लाना है। अब इसको जब हल करते हैं विद्यार्थी तो हर पर में कर्म की जो बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखिए रूट अंडर 1 प्लस वन माइनस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ देखिए ऊपर ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट चढ़ा दीजिए, स्क्वायर से क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस क्या बचेगा, नीचे क्या बचा 1 माइनस ए, लेकिन इस पर रूट अभी चढ़ा रहेगा, रूट 1 पर से हटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, दो कॉस के बदले रूट से को बाहर निकलेगा 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस से अलग करो वाले से दिखाई देगा। ये क्या होगा सेक ए प्लस में साइन ए, क्या यही आरएचएस है तुम्हारा? बहुत भारी था। हाँ ये लगा एक बड़का वो लंबा जंगल जितने तुम्हारा रिएक्ट दिया है। क्या क्या धैर्य में रहे, टेंशन में ना है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सतवां। अब आगे हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है और हम बोले कि सतवां में खाली सतवें ही सात विद्या है, आठवां विद्या है। ठीक है, एलएचएस से कितना फॉर्मेलिटी आप लोग पूरा कर लेंगे। एलएचएस से क्या लिखा है साइन थीटा माइनस बटा में 2 cos क्यू थीटा cos थीटा। अब यहाँ देखिए विद्यार्थी कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दिया? कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ ऊपर में साइन कॉमन है, नीचे वाला में कॉस कॉमन है। एक सोचना अगला यहाँ पे ज्यामिति में या फिजिक्स में आपको एप्लीकेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि हम अगला स्टेप क्या सोच सकते हैं। साइन कॉमन जो हो करके देखना है, तब आगे का रास्ता दिखेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा अगर कॉमन ले लिया जाए 1 माइनस 2 बचेगा ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा प्रूफ करना था, प्रूफ कर देना, लेकिन बाद वाला तो क्या करोगी, ऐसे काट दे ऊपर साइन नीचे कॉस में। बात सिंपल उपाय, एक दिमाग देखो, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, एक रकम मूव करो, एक को चेंज करोगे छोड़ दो, किसी को चेंज करो, ये दोनों का विधि दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा। अब यहाँ जो बचा है खाली दोनों से निपट लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला को हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला को डील करते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा का लिया क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं -1। एक लाइन और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 कम -2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अभी लाइन क्या है आंसर। अब हाँ 2 में से एक जाएगा 1, क्या ये दोनों विद्यार्थी एक रकम हो गया। एक रकम होने की खुशी में जश्न मनाया, पार्टी करेगा लोग, जश्न मनाओ। tan थीटा बराबर RHS
बहुत हार्ड क्वेश्चन है, जो आपको लग रहा था, जुर्म का भ्रम उत्पन्न किए हुए थे। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हमारा कहता विद्यार्थी 7वां 8वां साथ है और 7वें देख के विद्यार्थी के लिए माथा दर्द है, ठीक है, कि 7 लाए कैसे, 5 हुई गया 7, सोच रहा होगा गलती से लिख दिया हो, तो पहले लिखिए साइन स्क्वायर है, नहीं सर, साइन ए प्लस कोसेक ए के स्क्वायर। पहले अगर पढ़ता तो थोड़ा मदद होता ना, साइन ए प्लस कॉसेक ए कितना के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के दी होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक के दी होल स्क्वायर बराबर जो लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। से हम चलते हैं विद्यार्थी, चाहे तो आप RHS से भी चल सकते हैं, इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला है। LHS से चलेंगे तभी हम पहले साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, साइन ए कनेक्शन रहेगी छाया RHS से एगो LHS का है, RHS जैसे डिसाइड करो। हां LHS तो हाथ में हो गया, LHS था गया है, वो कह रहा है कि LHS तक था गया है, पर RHS से दिखाइए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी में संसार नहीं है।